अगर आप डे ट्रेडर हो, आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, या आप गोल्ड ट्रेड करते हो, या कोई और चीज ट्रेड करते हो सकता है ये टेक्निक जो है ये शायद आपको महीने में सिर्फ 2 से 3 बार अप्लाई करने को मिले, बट जब भी ये होगा ना भाई, तब इतना सॉलिड ट्रेड बनेगा ना कि पूरे महीने का प्रॉफिट बना के जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली 4 आवर टाइम फ्रेम का ज्यादा यूटिलाइज करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर हमें एनालाइज करना है। अब अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, मान लो मैं ये कैंडल्स को स्किप कर देता हूँ जहाँ पे मेरा ट्रेड बना था। अब अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज तो है कि मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आपको रीड करने नहीं आता, आप बिगिनर तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के समझ में आता है कि प्राइस जो है एक बहुत बड़े फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि भाई एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर्स की तरह पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस जो है बेरिश दिख रहा है मुझे, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखा है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि भाई हो सकता है प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरने वाला है, ठीक है, एंड गिर सकता है। अब एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, बायस मेरा बेरिश बन गया 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ से, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब एक चीज मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, क्या ये एक मेजर सपोर्ट जोन है भी या नहीं, या फिर प्राइस ऐसे ही रैंडमली सपोर्ट लेके गया। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे देख के कोई खास मेजर सपोर्ट जोन नहीं लग रहा है, बिकॉज ये वाला जो मूव आया है वो एक्चुअली इस लेवल से आया है। तो अगर एक मेजर सपोर्ट जोन मार्क ही करना था तो मैं शायद इस वाले जोन को मार्क करता। मेरे हिसाब से क्लियरली जो है ये वाला एक जोन जो है मेजर सपोर्ट जोन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ऊपर की तरफ पुल बैक आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली फेक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो है ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि भाई यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इस लो को ऑलरेडी टेकआउट कर लिया है। दैट मींस प्राइस बेरिश है। अब यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्लियर एरिया ढूंढना है कि प्राइस इतना बड़ा मूव दे सकता है हायर टाइम फ्रेम पे। उसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ, क्लियर एरिया का मतलब क्या होता है।